विधि साधु राम चरण अनुराग राधो राम चरण रागे अगाधो राम चरण अनुराग राधो। भरत जी का पावन प्रसंग। एक बात कहूं मैं थोड़ी सी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने 3 बार राम राज्य की स्थापना लिखी है कि 3 बार राम राज्य की स्थापना हुई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं भरत जी के पावन चरित्र पर चलूंगा। 2 बार अयोध्या कांड में राम राज्य संपन्न हो गया, ये लिखा है गोस्वामी जी ने। अगर रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ते हैं तो 2 बार अयोध्या कांड में राम राज्य की स्थापना संपन्न हुई है, अयोध्या कांड में लिखा है। और 1 बार उत्तर कांड में राम राज्य की स्थापना हुई, 3 बार। लेकिन तीनों बार की राम राज्य की स्थापना में भरत जी मूल में। 2 बार राम राज्य की राजधानी अयोध्या रखी गई और 1 बार राम राज्य की राजधानी बदल दी गई। जब जब अयोध्या राम राज्य की राजधानी थी, रामचरितमानस में लिखा है, तब राम जी के साथ में एक रानी रहती थी। लेकिन जिस बार राम राज्य की राजधानी बदल दी गई, उस बार राम जी के साथ में 3 रानियां राज्य करती हैं। तीनों राम राज्य का वर्णन तो संभव नहीं है, क्योंकि सम्मेलन की विधा है, 3 दिन की ये ज्ञान यज्ञ की अवधि है और उसमें भी भिन्न भिन्न प्रसंगों को सुनने की रुचि है। इसलिए अयोध्या कांड में 1 राम राज्य की मैं बात आज करूंगा कि अयोध्या कांड में 1 बार राम राज्य की स्थापना कब संपन्न हुई। गोस्वामी जी के मानस की पंक्तियों के गोस्वामी जी ने लिखा कि जब राम लक्ष्मण सीता ये तीनों वन को चले गए, भरत जी आए, महाराज दशरथ का प्राण निकल गया, भरत जी आए और भरत जी अयोध्या से चित्रकूट गए, तो भरत जी के साथ चित्रकूट से राम सीता वापस अयोध्या लौटी आए और राम राज्य की स्थापना हो गई। ध्यान से सुनिएगा बात को। श्री भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट गए तो भरत जी के साथ राम और सीता चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटी आए और अयोध्या कांड में राम राज्य की स्थापना हुई। ये लिखा है मानस में। अब आप लोग सोचते होंगे, एक प्रश्न होता होगा, नहीं होता तो होना चाहिए, कि अगर चित्रकूट से राम सीता वापस अयोध्या लौट आए तो लंका कौन गया था? प्रश्न हो रहा कि नहीं? तो क्या एक ही समय में राम जी 2 जगह अयोध्या लंका में नहीं हो सकते क्या? अगर एक समय में 2 जगह नहीं हो सकते हो तो राम नहीं हो सकता। राम अगर है तो कहा हो सो कहां, जहां प्रभु नहीं। फिर आप एक प्रश्न करेंगे, करना चाहिए अगर नहीं हो रहा, कि महाराज कहा हो सो कहां, जहां प्रभु नहीं, ये तो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म के लिए है, सगुण साकार के लिए नहीं है। भाई शांत रहना। तो सगुण साकार में भी गोस्वामी जी ने एक प्रसंग लिखा है, मैं 2 मिनट में स्मरण करा दूं कि एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनुराग कर सिंगार पलना पौढ़ाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। बालकांड की बात है। राम जी 6 महीने के छोटे
छोटे से थे, कौशल्या जी ने राम जी का स्नान श्रृंगार काजल तेल गुत्ती करके और खिला पिला के पालना में सुला दिया, क्योंकि कुल देवता का पूजन करना। थोड़ी देर में पूजा करने लगी। अब पूजन में जहां भोग लगाया, पर्दा बंद किया, आंखें बंद किया, दूसरे कमरे में चली गई। कोई सामान घट पड़ गया, लौट करके आई तो देखा तो राम जी भोग खा रहे थे। कौशल्या जी ने कहा, ये बताओ भगवान का भोग हमारे ठाकुर छत्री राजा के बेटे ने भोग जूठा कर दिया। अरे ये तो बड़ा दोष हुआ। और दोष से भी ज्यादा आश्चर्य ये हुआ कि राम जी 6 महीने के इतने बादे राम हैं, ऊंचाई में पालना लटक रहा था, राम जी उतरने लायक नहीं है। पता नहीं वो पालना उलट गया, पलट गया, कोई अनिष्ट हो गया, दुर्घटना, ये गिरा कैसे? दौड़ करके जाके देखा तो पालने में राम जी सो रहे। और यहां आई फिर से तो देखा कि राम जी भोग खा रहे। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि यहाँ वहां कोई बालक देखा, यहाँ वहां कोई बालक देखा। यहाँ वहां कोई बालक देखा, माते घर में मोर की आन भी से देखा। माते घर में मोर की आन भी से देखा। यहाँ वहां दो बालक, सगुण साकार राम जी कौशल्या जी के लिए दो जगह हो गए कि नहीं? एक समय हो गए कि नहीं? कौशल्या जी स्पष्ट करें, यहाँ और वहां दो, एक ही राम एक ही समय में दो जगह पालने में सो रहे हैं और पूजा कक्ष में नैवेद्य का भोग खा रहे हैं। हो गए कि नहीं? सगुण साकार राम जी अगर कौशल्या जी के लिए एक समय में दो जगह हो सकते हैं तो क्या भरत जी के लिए नहीं हो सकते? क्यों राम जी सगुण साकार क्यों होते हैं? प्रेम की वजह से। तो भरत जी प्रेम के स्वरूप हैं। भरत ने कहा, सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुआही। भरत जी प्रेम, राम जी का प्रेम भरत के रूप में संसार में दिखाई दे रहा है। अच्छा, राम जी एक विवादित दर्शन है, बड़े ध्यान से समझिएगा, शब्द नहीं भाव पकड़िएगा। राम जी एक विवादित दर्शन है। राम जी एक जगह बैठे थे, कहा? जनकपुर में मंच में बैठे थे, सिंहासन, और राम जी को देखने वाले हजारों लोग थे। किसी ने राम जी को देखा तो कहा, बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना ऐसा लगता है। कोई कहता है, अरे काल की तरह दिख रहे हैं, लगता है खा जाएगा। दिखा है कुछ लोगों ने? नहीं। डरे कुटिलेंद्र प्रभु निहारी, अमन हो भयानक। भयानक है कि नहीं? मूर्ति भारी। अरे रहे असुर सल छल छोनी पुबे, रहे असुर छल छोनी पुबे। प्रभु प्रकट तीन प्रभु प्रगट काल संग। अब देखा ही भूप महारन धीरा मन हो वीर रस। वीर दिखाई दे,
लेकिन वो केवल वीर और भयानक और काल नहीं थे। अरे जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि कैसे। सजन सगे प्रिय, जो जनक जी के पुत्र थे वो कहते हैं हमारे सगे जीजा बैठे हैं। सगे मतलब बिल्कुल हमारे हैं। और जनक जी के भाई जो थे लगता है सगे दमान बैठे हैं, लेकिन प्रिय लागे, प्रिय लागे, किसी को भयानक लागे, किसी को काल सन लागे। राम जी को देखने वाले हजारों लोग हैं। पूछा गया राम जी कैसे हैं? कोई कहता बड़ा खतरनाक काल की तरह, कोई कहता बड़े प्यारे लगते हैं, है ना। अच्छा, जो सगुण साकार उपासक बैठे थे तो हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव संस्कृता। इष्ट देव का मतलब जो दुर्गा के पुजारी बैठे थे उनमें राम जी में दुर्गा जी दिखाई दे रही हैं, और जो शंकर जी के भक्त बैठे थे उन्हें राम जी में शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। ये राम जी का दर्शन। इसका मतलब राम माने एक कोई तत्व नहीं है, जो जिसकी बात एक जगह दो पक्ष के लोग बैठे थे, कुछ ज्ञानी वेदांती बैठे थे, कुछ भक्ति साधक बैठे थे। तो किसी ने कहा परमात्मा निर्गुण निराकार है, दूसरे पक्ष ने कहा नहीं परमात्मा सगुण साकार है। दोनों में विवाद हो गया। तीसरे से पूछा गया इनका कुछ निर्णय बताइए, परमात्मा निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है? तीसरे ने उत्तर दिया परमात्मा न निराकार है न साकार है। बोले फिर क्या है? परमात्मा न निराकार है न साकार है, बल्कि भक्त की भावना के तदाकार है। जिसकी जो भावना है वो साकार है। भरत जी जब चित्र उठ जा रहे थे, इन सभी बिंदुओं का उसमें सामंजस्य है, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। भरत जी चित्रकूट जा रहे थे, मार्ग में चल रहे थे, भरत जी के मन में दो प्रकार की भावना आ रही थी। भरत जी विचार कर रहे थे, अगर राम जी मुझे अपनी माँ के कैकेयी माँ के मांगे गए वरदानों में षड्यंत्र में मुझे सम्मिलित समझेंगे तो राम जी दो बातें करेंगे, या तो मुझे ठुकरा देंगे, कह देंगे हट जा भरत, यहां मुंह दिखाने आ गया, यहां भी नहीं रहने दिया, मुझे राम जी त्याग ठुकरा। अब अगर मुझे अपने चरणों का सेवक मान लिया तो अपनी शरण में रख सकते हैं। दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। दो बातें हो सकती हैं, या तो राम जी मुझे ठुकरा देंगे और कह देंगे हट जा भरत, मुझे मुंह ना दिखाना, यहां भी आ गए, जंगल में भी नहीं रहने दिया। अब अगर मुझे अपने चरणों का दास समझ लेंगे तो कहेंगे कहां जाएगा बेचारा भरत, मेरे चरणों के सहारे से तो भाई है उसका जीवन, तो रख। मां तुम ते महु मानी जो कछु करही सो थोर, क्योंकि राम लखन सिय सुनी मम नाम। राम लखन सिय सुनी मम नाम, उठी जनि राम लखन मम सुनी मम नाम।
जाऊं उठी जनी आना जानी तजी आऊं राम लखन सिय सुनी मम नाम उठी जनी आना जानी तजी आऊं राम। राम लखन सिय सुनी मम नाम, मेरा नाम सुनेंगे भरत आ रहा है तो हो सकता है वहां से उठ करके और कहीं चले जाए, मुझको दर्शन न लगे, हो सकता है कि नहीं? महाराज जी ने कहा मां तुम ते बहुमानी मोहि अजो कछु करही सुथोर। अच्छा मुझे अगर ये समझ लिया कि ये माता के वरदान मांगने में इसकी सहमत नहीं होगी तो जो कुछ करें सो कम किया। क्यों? क्योंकि राम को देश निकाला करना इतना बड़ा जघन्य अपराध है जो संसार में कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिनहि निरखि मग सांपिन बीछी तजहि विषम विष तामस तीछी। सांप और बिच्छू भी जिन राम सीता का दर्शन करके अपना डंक मारना जहर उड़ेलने का स्वभाव जो छोड़ देता है उसको भी जो देश निकाला कर दिया हो कितना बड़ा अपराध है। लेकिन अघन छमिया दरही समझिया अपनी ओर। अगर अपना स्वभाव समझेंगे मेरे चरणों को छोड़कर कहां जाएगा भरत, तो फिर मेरा दोष नहीं देखेंगे, फिर मुझे शरण में रख लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना एक बात, भरत जी ने निर्णय कर लिया कि राम जी चाहे मुझे अपनी शरण में रखें तो ठीक और चाहे राम जी मुझे त्याग दे तो भी ठीक, कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अपने नए स्वामी की व्यवस्था कर लिया है। राम जी चाहे अपनी शरण में रखें तो भी कुछ बढ़िया है, और राम जी अगर ठुकरा भी देंगे तो भी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अपने नए स्वामी की व्यवस्था कर ली है। राम जी न रखे तो न रखे। हम आप लोग तो ये कल्पना करते हैं कि भरत जी के जीवन में राम को छोड़कर कोई नए स्वामी की तो कल्पना भी नहीं हो सकती है कि नहीं? लेकिन ये हमारी सोच है। क्या भरत जी हमारी सोच के भीतर रहेंगे क्या? अरे भरत तो वो तत्व है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि मन नहीं पहुंच सकता। हमारी सोच की क्या है? भरत जी क्या सोचते हैं? मैं मानस की चौपाई पढ़ूं, जा परिहरई मलिन मन जानी अजो सन मानही से भगवान। अगर मुझे त्याग देंगे तो समझ जाऊंगा कि मुझे मलिन मन वाला समझ लिया तो मुझे भी छोड़ दिया, हट जाओ। अजो सन्मान सेवक मानी। लेकिन मैंने अपने नए स्वामी की व्यवस्था कर लिया है, मैं नए स्वामी की शरण में चला जाऊंगा। वो नए स्वामी क्या है? अरे मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे शरण राम ही की पनही। राम सुस्वामी दास सदगुणी, राम सुस्वामी, राम सुस्वामी दास सदगुणी, राम सुस्वामी दास सदगुणी। राम जी अगर छोड़ देंगे तो छोड़ दे, मुझे चिंता नहीं है, मैं राम की पनही की शरण में चला जाऊंगा। नया स्वामी हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं? ये भरत जी की निष्ठा है, एकाग्रता, अनन्यता है, समर्पण है।
वो राम जी की पनही की शरण में चले गए, बैठे रहे राम जी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन। अभी सुना कि नहीं, राम जी को कोई कहता बड़े भयानक है, कोई कहता बड़े प्यारे हैं, कोई कहता नहीं दुर्गा जी हैं, तो कोई कहता नहीं गणेश जी हैं। तो राम जी एक नहीं है, जो जिस भावना से देखे वही राम जी हैं। भरत जी ने पुरुष रूप वाले राम जी में उतनी एकाग्रता नहीं रखी जितनी राम जी की पनही में एकाग्रता कर लिया, पनही में पूरी भावना केंद्रित कर लिया। इसलिए भरत जी के लिए असली राम सीता तो पनही है, क्योंकि राम में संशय हो रहा है कि मुझे शरण में रखेंगे कि छोड़ देंगे, लेकिन पनही में कोई संशय नहीं है। इसलिए भरत जी के लिए संपूर्ण राम सीता का रूप राम जी की पनही है। क्यों भरत जी की एकाग्रता क्यों हो रही है? क्योंकि राम जी ने पनही को छोड़ा है, पनही त्यक्ता है, त्यागी गई है। लखन राम सिया बिनु पग पनही, लखन राम सिया बिनु पग पनही, लखन राम सिया बिनु मुनि देश भी रही बन बनही, मुनि देश भी रही करी, मुनि देश भी रही बन बनही, करी मुनि देश भी रही बन बनही। लखन राम सिय बिनु पन पग पनही, बिनु पानहीन पयादी पाए, शंकर साखी रहे यही गाय। भरत जी समझ रहे हैं, बड़ी हलचल हो रही है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय राघव दीन दयाल हरे, जय राघव दीन दयाल हरे, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरी जाती है, सूखी खेती हरी जाती है, गोविंद हरे गोपाल हरे, इस आस पे निहार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। एक विनय हमारी सुन लीजिए, विनय हमारी सुन लीजिए, एक विनय हमारी सुन लीजिए, विनय हमारी सुन लीजिए, आप शरण में हमको ले लीजिए, अब शरण हमको ले लीजिए, अब शरण में अपनी ले लीजिए, अब शरण में अपनी ले लीजिए, गोविंद हरि गोपाल हरि, हे गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल
आइए उसी बिंदु पर। चूंकि पनही राम के द्वारा त्यागी गई है, तो राम के द्वारा त्यागे जाने का दुख कैसा होता है ये पनही को खूब अच्छी तरह से पता है। इसलिए पनही तो दूसरे को नहीं त्याग सकती, वो जानती है कि राम का त्यागा हुआ बेचारा किस दर्द में डूबा हुआ। इसलिए भरत जी को पनही में विश्वास केंद्रित है और पनही की शरण में जाने की कल्पना दृढ़ कर लिया। पक्का राम जी में तो संशय, पता नहीं स्वीकार करेंगे, रखेंगे कि ठुकराएंगे। और जहां विश्वास हो वहां कुछ फल नहीं मिलता। जहां एकाग्रता हो, पूर्ण निष्ठा हो, वहां वो प्रत्यक्ष प्राप्त। अच्छा, पनही के बारे में थोड़ी सी बात समझेंगे। बड़ी सरल, बड़ी तात्विक। पनही में अपनी कोई चेतना, जान, प्राण नहीं होती, लेकिन पनही खूब दूर घूम आती है ना। हमारी पनही तो दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल, आपके यहाँ सिमरा, खुर्द, जाने कहां कहां भी चली जाएगी, जबलपुर तक जाती है कि नहीं। पनही में अपनी कोई प्राण, अपनी कोई चेतना तो नहीं होती, लेकिन किसी चेतन के द्वारा चलाई जाती है, संचालित है, इसलिए पनही घूम आती है। भरत जी ने अपने जीवन को पनही के समान देखा है कि भरत में अपनी कोई चेतना नहीं है, लेकिन राम जी के द्वारा यह भरत संचालित है। इसलिए जैसे राम की पनही, वैसे ये भरत, इसलिए भरत को पनही का सहारा पक्का मिलेगा। दूसरी बात, पनही अगर हमारी कहीं यहां से वहां तक जाने की इच्छा हुई, जाना है, लगता है नीचे कंकड़ पड़े हों, कांटे पड़े हों, धरती गर्म हो, तो पनही हमारे पैरों से चिपक जाती है और पनही कहती है हमसे कि पहनने वाले स्वामी, मैं चाहे छिल जाऊं, कट जाऊं, जल जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, आपके पैर में कोई कंकड़, कांटा, गर्मी चुभने नहीं पाएगा, आप चिंता न करो। और मैं चाहे छिल जाऊं, कट जाऊं। भरत जी का जीवन इसी तरह का है। भरत जी कहते हैं मैं चाहे छिल जाऊं, कट जाऊं, पर मेरे राम जी के वचन में, धर्म निर्वाह में कोई अड़चन ना आ जाए, ये है भरत जी का समर्पण। तीसरी बात, पनही पैरों में नीचे चिपकी रहती है, लेकिन जहां रसगुल्ला खाने की पार्टी हो, जहां माला पहनना हो, तिलक करवाना हो, वहां पनही बेचारी दूर पड़ी रहती है। और पनही कहती है हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे कि रसगुल्ला हम भी खाएंगे, ये कभी नहीं पनही कहती। पनही तो कहती है मेरे स्वामी का सम्मान हो जाए, मेरे स्वामी को भोग मिल जाए, और मैं तो केवल पैरों में चिपकी रहूंगी। ये समर्पण की भावना का परिपक्व रूप है पनही, जो भरत जी के जीवन में है। सारा भोग, सम्मान, यश मेरे राम जी को मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सोच है भरत जी। एक बात है, जैसे आप लोग कथा सुनने आए हैं तो पनही पहन कर आए हैं, है ना। कथा सुनने के समय कहीं पनही इधर उधर उतार दिया है, और जब कथा पूरी हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तब आप लौट कर जाएंगे। तो जब जाना होगा तो पनही आपके पास आएगी कि आप पनही के पास जाओगे? जाएंगे ना। और जहां पर छोड़ के आए थे वहां से 2-4 फीट इधर उधर खिसक जाए तो कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कि नहीं? लगता है गई। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ी तात्विक बात है जीवन में। भरत जी पनही को इसलिए पकड़ रहे हैं कि अभी राम जी तपश्चर्या में गए हैं, और जब तपश्चर्या पूरी हो जाएगी तो राम जी अपनी पनही को ढूंढते खुद आएंगे पनही के पास। अगर मैं पनही को पकड़े रहूंगा तो मुझे राम जी एक दिन मिल जाएंगे, इसलिए मैं पनही को पकड़ता हूं, राम को। क्यों? मैं ये मान के कथा कह रहा हूं कि रामायण आप लोग पढ़ते हैं, मानस कम से कम सुनते तो ही हैं घटना को। राम जी जब अयोध्या से वन को जा रहे थे तो पूरे अयोध्या वासियों ने राम जी का पीछा कर लिया, और राम जी के लौटाने पर भी नहीं लौटे कि ये धर्म उपदेश घनेरे पर लोग प्रेम बस फिरे ना।
लेकिन राम जी रात में पहली रात तमसा नदी के किनारे जब सो गए, लोग सोग श्रम बस गए सोई। आधी रात में राम जी ने सुमंत जी को जगाया, भाग गए आधी रात सोता हुआ छोड़कर। बड़े ध्यान से समझिएगा, जीव अगर ब्रह्म को पकड़ेगा तो ब्रह्म पता नहीं कब जीव से छुड़ा के भाग जाए। जीव का बस नहीं है, जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म को पकड़ पाए। भरत जी ने सोचा कि राम को पकड़ने वालों की क्या दशा हुई, राम आधी रात में छोड़कर चले गए, इसलिए राम को कोई जीव पकड़ के नहीं रख पा सकता, इसलिए मैं राम को नहीं बल्कि राम की पनही को पकड़ूंगा, जिससे राम पनही को तो छुड़ा के नहीं भाग पाएगा। राम अपनी पनही ढूंढते खुद है। बड़ा वेदों का वेदांत बताऊं एक बात केवल, वैसे तो मैं बड़ी गहरी कथा का एक मेरा स्वभाव बना है, यहाँ मैं गहरी कथा नहीं कर रहा, बहुत तो हल्की कथा करूंगा। ये मंदिरों में पत्थर की, अष्ट धातु की, पीतल की मूर्तियां क्यों रखी जाती हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा, वेदों की बात बताऊं मैं। अगर हम राधा कृष्ण की जगह सही सही के कृष्ण पकड़ लाए और उनको मंदिर में बैठा दें, तो सुबह की आरती करके आप चले गए और दोपहर में जब भोग लगाने आए तो पता नहीं कहाँ गाँव में चराने निकल गए हो। बताओ, ढूंढते रहो, आप कृष्ण भगवान को ढूंढ पाओगे? ढूंढ पाओगे? ब्रह्म को, परमात्मा को कभी जीव कोई ढूंढ पाएगा? इसलिए साक्षात भगवान को अगर बैठाएंगे मंदिर में, पता नहीं कब निकल कर भाग जाए। भगवान को रोक कर बंद रखने वाला ताला, किवाड़ा, दरवाजा आज तक इस सृष्टि में नहीं बना। समझ रहे? इसलिए पत्थर की मूर्ति बैठाते हैं कि कम से कम सुबह की आरती के बाद दोपहर के भोग लगाने तक वो वहीं मिलेंगे जरूर। इसलिए भरत जी ने पनही को पकड़ा, ब्रह्म को पकड़ने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। अगर मैं पनही को पकड़ के रखूंगा तो एक न एक दिन पनही के माध्यम से परमात्मा मिल जाएगा। पत्थर की मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं, एक दिन पत्थर की मूर्ति में पूजा करते करते जब प्रेम का भाव प्रकट होगा तो उसी से परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए मूर्ति की पूजा, मूर्ति, ये पनही। एक बार भरत जी की यात्रा में निषाद राजगुरु ने देखा और उनको लगा भरत सेना लेकर के आ रहे हैं, सेना लेकर आ रहे हैं, लगता है राम के ऊपर आक्रमण कर देंगे। निषाद राजगुरु ने अपने योद्धाओं को तैयार किया, भैया मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। सभी योद्धा आ गए और निषाद राजगुरु से कहने लगे, आप चिंता ना करिए, रंड मंड में दिन करें, जितने सुरसरी उतरन देंगे, पूरी निष्ठा से आपके साथ हम प्राण दे देंगे। लेकिन निषाद राजगुरु ने देखा और भरत जी के सेना की कल्पना किया तो उनको लगा कि अभी मेरे योद्धा भरत की सेना का टक्कर लेने के सामने सक्षम नहीं है, कमजोर। इसलिए निषाद राजगुरु ने एक अलग से बुलाया किसी को सहायता के लिए। किसको बुलाया? सुमिर राम पद पंकज पनहि, सुमिर राम पंकज पनहि, सुमिर राम पद पंकज पनहि, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भाथी बानी चढ़ायन धनहि, भाथी बानी बांधी चढ़ाए धनहि, भाभी चढ़ाए। निषाद राजगुरु ने सुमिर राम पद पंकज पनहि, और भरत जी की तरफ से मोरे शरण राम की पनहि। अब बोलो, निषाद राजगुरु और भरत जी का अगर युद्ध हो जाता उस टकराव में, तो निषाद राजगुरु की तरफ से सुमिर राम पद पंकज पनहि, इधर भरत जी की तरफ से मोरे शरण राम की पनहि। अच्छा, एक तरफ जूता एक तरफ चप्पल लिखा होता
तो भी हम कल्पना कर सकते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चप्पल हल्की पड़ेगी तो हार जाएगी, जूता थोड़ा वजनदार होगा। एक बार झारखंड में मैं कथा कह रहा था, संयोग से यही प्रसंग चल रहा था। जहां मैं रुका हुआ था जिन यजमान के यहाँ, उन्होंने कहा गुरुजी आप मंच से पनही 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 कहते रहे थे, तो आधा घंटा तक तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि पनही खाई जाती है कि लगाई जाती है। यहाँ ये समस्या तो नहीं होगी, यहाँ सब लोग जानते हैं ना पनही। हाँ, इसीलिए वो युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि राम की एक पनही निषाद राजगुह की तरफ से है, एक पनही भरत जी की तरफ से टकराती तो राम की पनही से राम की पनही लड़ती, कौन जीतता कौन हारता। आगे चलूं मैं चित्रकूट की उस पावन भूमि में। यद्यपि 3 दरबार लगाए गए हैं तो 4, लेकिन मुख्य 3 है। उनमें से भी मैं एक की चर्चा करूंगा आपके समक्ष। भरत जी का पावन चरित्र अगाध महासागर की तरह है, पता नहीं किस जगह पर डुबकी लगाए। तो हमारे संचालक जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग। तो राम जी ने एक बात कही भरत जी के पहले दरबार में, राम जी ने एक बात कही थी, वहां की विस्तार व्याख्या नहीं करूंगा, एक बिंदु लूंगा केवल। राम जी ने कहा राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरो प्रेम पन लागी। महाराज दशरथ ने सत्य की रक्षा के लिए मुझे त्याग दिया, राख्यो राय सत्य और मोहि त्यागी। और जब मेरा वियोग सहन नहीं हुआ तो शरीर से प्राणों को भी अलग कर दिया, लेकिन वचन को अमान्य नहीं किया, अपना वचन नहीं लौटाया। तो वो वचन जिसमें पिताजी ने अपने जीवन प्राण का बलिदान कर दिया, तास वचन मेटत मन सोचू, ध्यान से समझिएगा, तास वचन मेटत मन सोचू। लेकिन राम जी ने भरत जी से कह दिया ते अधिक तुम्हार सकोचू। पिताजी के वचन मिटाने में सोच तो है, लेकिन भरत उससे भी ज्यादा तुम्हारा संकोच है। इसका मतलब अगर भरत तुम कह दो तो जो कह दोगे मैं पिता के वचन भी मेट दूंगा और तुम्हारे कहने के अनुसार आचरण कर दूंगा, व्यवहार कर दूंगा। बोलो, पहला बात। और दूसरा वाक्य, मन प्रसन्न करी सकुच ताजी, काहू करो सोयाज, सत्य संध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाज। राम जी ने भरत जी से कह दिया मन प्रसन्न करी सब कुछ छोड़कर प्रसन्न मन से बोलो क्या कर। और तीसरे वाक्य में राम जी ने कह दिया भरत कहे सोई किए भलाई, भरत कहे सोई किए भलाई, भरत कहे सोई किए भलाई, भरत कहे सोई किए भलाई। अस कही राम रहे अरगाई, अस कही राम रहे अरगाई, अस कही राम रहे अरगाई, अस कही राम रहे अरगाई। जो भरत कहेगा वही करूंगा, वही करने में भलाई, ये कह करके अस कही राम रहे अरगाई। अरगाई नहीं जानते क्या होता? अरगाई झुकी रानी अब रो अरगानी। अरगाई नहीं चुप हो गए। इतना कह करके राम जी चुप हो गए। मतलब राम जी ने कह दिया ये अंतिम वाक्य है मेरा, इसके आगे कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं, चुप। इसका मतलब राम जी का अंतिम उद्घोष है, जो भरत कहेगा वही मैं कहूंगा, करूंगा। 3 बार कह चुका। अच्छा, अयोध्या पूर्ववासियों के मन में क्या कल्पना थी कि भरत जी बार बार कहेंगे प्रभु लौट चलिए ना अयोध्या, और राम जी कहेंगे नहीं नहीं भरत मैं नहीं लौट सकता ना, पिताजी की आज्ञा है बेटा। लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे। और भरत जी ने अभी तक एक बार कहा नहीं कि लौट चलिए, और राम जी अपना वचन हार चुके, भरत जो कहोगे वही कर दूंगा। बोल,
अब अयोध्या प्रवासी को सोच रहे थे कि अब क्या देरी है, भरत जी पट्ट से कहेंगे कि लौट चलिए, राम सीता को लौट। एक बहुत गहरी बात बता दूं, कथा स्तर में तो चल ही रहा हूं। प्रेम में एक बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा दोष होता है प्रेम में। लेकिन भरत जी केवल प्रेमी नहीं है, अगर केवल प्रेमी होते तो अनर्थ हो गया होता। जैसे आपका एक बहुत प्रिय मित्र ऐसा है कि आपकी उस मित्र की सांसें धड़कन तक बिल्कुल बराबर धड़कती थी किसी जमाने में, पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी जीवन में। अब वो चला गया है अमेरिका, आप रह रहे हैं भारत में, 20 साल से नहीं मिले और लेकिन संपर्क रोज रहता है। एक दिन उसका फोन आ गया कि मैं तुम्हारे घर मिलने आ रहा हूँ। हमारा ऐसा प्रिय मित्र है कि जिसकी धड़कनें हमारी उनकी बिल्कुल मिली रहती हैं। तो आप बड़ी जल्दी से तैयारी करेंगे, बड़ा उत्साह होगा, आज मेरा मित्र आ रहा है और आप 3 किलो मिठाई लाएंगे, 3000 रुपया किलो वाली, सबसे कीमती। जबकि आप इतने कंजूस थे कि 10 रुपया की भी मिठाई किसी को नहीं खिलाते, लेकिन अपने मित्र को 3000 रुपया किलो की मिठाई ला के रखी। और आपका मित्र आया और आपका प्रेम बहुत ज्यादा, और आते हैं आपने कहा हाथ मुंह धो ले, मैं मिठाई लाया हूं, खा लो। उसने कहा भैया शुगर बढ़ी रहती है, डायबिटीज ज्यादा है। आपने कहा नहीं नहीं, इतने प्रेम से बताओ, मैं 10 रुपया की किसी को चीज नहीं खिलाता, आपको 3000 की मिठाई खा लाया हूं, आप तो खा लो, आगे मरो चाहे जियो। ये प्रेम अंधा होता है भैया, प्रेम का दोष बता रहा हूं, प्रेम अंधा होता है। अच्छा, जैसे राम जी ने वचन दे दिया कि जो भरत कहेगा वही करूंगा, भरत जी की जगह कोई और होता, हम होते, आप होते, क्या करते? अरे भैया मेरे नाम में कलंक लग गया है कि भरत के कारण राम का देश निकाला हो गया, तो अपना कलंक धोए, राम को लौटा के अयोध्या बैठा दें, फिर जो होना हो सो हो। धर्म वचन उनका निभाए चाहे न निभाए, हमारा कलंक तो दूर हो जाएगा कि हमारे कारण से राम जी को वनवास हुआ, जंगल गए, तो हमने लौटा के बैठा दिया ज्यों कहते हो अयोध्या में, फिर जो होना हो चाहे हो, तो वो माने जाए। हम लोग तो यही सोचते। वो भरत जी को पूरा अधिकार मिल गया। राम जी ने कहा बोलो, मन प्रसन्न कर सकुच ताजी, काहू करऊं सोइया। अयोध्या के लोग सब सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। सत्य संग रघुबर वचन, राम जी झूठ नहीं बोलते। राम जी ने कह दिया कि जो कहोगे कर दूंगा, तो अब तो हो गया। भरत कहेंगे कि चलो अयोध्या लौट चलो, तो राम जी लौट चलेंगे, बस हो गया। अच्छा, लेकिन भरत जी ने कहा क्या? निज सिर भार भरत जिय जाना, लखी अपने सिर सब छर भारू, कहीं न सकत कछ करत। क्यों? मैं कहूं, अपने स्वामी को मैं कहूं कि ऐसा करिए, और मेरे कहने के बाद कुछ अच्छा बुरा, ऊंच नीच, हानि लाभ, धर्म धर्म, नीत अनीत हो जाए, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अरे मैं क्या जानूं कि किस में क्या होगा। भरत जी ने एक बार कहा। भरत जी ने क्या कहा? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, प्रसाद जन पावाई देवा, सो प्रसाद जन पावाई देवा, सो प्रसाद जन पावाई देवा। भरत जी ने कहा भगवान, आज्ञा के समान कोई प्रसाद नहीं होता, तो क्या इस अभागी को आपकी आज्ञा का प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? इसका मतलब भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो वही करूंगा जो प्रभु की आज्ञा का प्रसाद मिलेगा, और राम जी कह रहे हैं मैं वही करूंगा जो भरत कहेगा। अभी बड़ी जबरदस्त गुत्थी फंसी की।
अब कहेगा कौन? आगे चलिए तीसरे दरबार में ले चलता हूं। अब वहां हुआ ये कि दोनों तरफ से मौन है। अब कौन कहे किसको? राम जी भरत को कहें कि भरत जी राम जी को कहें? राम जी ने कहा है मैं वही करूंगा जो भरत कहेगा, और भरत जी कहते हैं मैं वही करूंगा जो स्वामी की आज्ञा का प्रसाद मुझे मिल जाएगा। राम जी ने शुरू किया कि देखिए इस बुद्धि का समाधान कितना बढ़िया निकला। राम जी कहते हैं कि जो मातु पिता गुरु स्वामिनी देशु सकल धर्म धरनी धर सेसु। अगर कोई कहे कि संसार के सारे धर्मों को एक साथ धारण कर लीजिए, तो जानते हो क्या करना चाहिए? ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आंख बंद करो और माता पिता गुरु और स्वामी जो आज्ञा दें वो करते चले जाओ, तो संसार में जितने धर्म होंगे सकल धर्म धरनी धर सेसु। जैसे पूरी धरती को धारण करने के लिए एक शेषनाग पर्याप्त हैं, काफी हैं, उसी तरह सकल धर्म संपूर्ण धर्मों की धरती को धारण करने के लिए शेषनाग कौन है? माता पिता गुरु स्वामी निदेशु। राम जी ने गुत्थी का समाधान सुलझा दिया। तो माता पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरणी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु। 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 तात तरणी कुल पालक होहु। कुल पालक होहु। सो तुम करहु करावहु मोहु। बड़े ध्यान से समझे। राम जी ने कहा माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा सो तुम करो। राम जी ने आज्ञा दे दी भरत जी को, सो तुम करो। लेकिन राम जी ने कहा मैं तो वही करूंगा जो भरत कहेगा। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। राम जी ने कहा मेरी आज्ञा है, सो तुम करहु और करावहु मोहु। मुझसे भी वही करवाओ, लेकिन तुम करवाओ तब मैं करूंगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि भरत कहें सो किए भलाई। ये राम जी है। भरत जी कह रहे हैं प्रभु मुझे समझ में सब आ गया। भरत जी समझ गए, लेकिन भरत जी बिनु आधार मनस्तोष न साती। भरत जी समझ गए राम जी की बात, लेकिन आधार के बिना संतुष्टि नहीं है, कुछ सहारा नहीं। आधार किसको कहते हैं? अरे जहां आप बैठे हैं आपके नीचे का जो आसन बिछा है वो आपका आधार है। हमारे नीचे जो आसन बिछा है, जो गद्दी है, वो हमारा आधार है। तो जब व्यक्ति जूता चप्पल पहनकर सड़क पर चलता है तो व्यक्ति का आधार क्या होता है? उसका जूता चप्पल। उसके ऊपर पूरा शरीर खड़ा है ना, आधार बने नीचे का बेस, अंग्रेजी से आधार। भरत जी ने कहा प्रभु कुछ आधार दे दीजिए। राम जी समझ गए चलने वाले व्यक्ति का आधार है जूता चप्पल। और भरत जी जब आ रहे थे तो राम में तो संशय हो रहा था कि पता नहीं शरण में रखेंगे कि छोड़ देंगे, ठुकरा देंगे। तो भरत जी की
निष्ठा केंद्रित हो गई भगवान की पनही में। राम जी ने समझ लिया भरत आधार मांग रहा है, इसका मतलब सीधे जूता चप्पल मांग रहा है। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, असादर भरत शीस धरी। प्रभु कर कृपा बावड़ी दीनी, सादर भरत शीस धर दे। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धरी। प्रभु कर कृपा, प्रभु कर कृपा, प्रभु कर कृपा। राम जी ने खड़ाऊ दे दिया, पावरी माने चरण पादुका दे दिया, और भरत जी ने सिर पर रख लिया। राम जी ने कहा भरत तुमने मांगा आधार, अम्मा ने तुमको दे दिया आधार। ध्यान से सुनिएगा, भरत तुमने मांगा आधार, मैंने दिया तुमको चप्पल के रूप में, खड़ाऊ के रूप में आधार। तुमने सिर पर रखकर बना लिया उसे भार, तो किस काम का रहा आधार। भरत जी ने कहा प्रभु मेरे जीवन का नहीं है कोई भार, लेकिन अयोध्या जैसे राज्य का जब सिर पर पड़ेगा भार, तो सिर पर रखी हुई खड़ाऊ हो जाएगी आधार, और भरत का हो जाएगा बेड़ा पार, और यह हो जाएगा उद्धार। अच्छा, किसी को जेठ की दोपहरी में 50 जोड़ी जूता चप्पल की गठरी बांध के सिर पर रख दिया जाए और नंगे पैर कहा जाए चलो, और कोई कहे क्यों भैया, लोग तो एक है जोड़ी जूता चप्पल लेके चलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, तुम 50 जोड़ी लिए हो तो पैर बड़े सुरक्षित होंगे। तो काम का है वो सिर में रखे हुए 50 जोड़ी जूता चप्पल। बहुत ध्यान से एक बात समझिए, भरत जी जब चित्रकूट की ओर आ रहे थे, एक पगडंडी से निकले। पगडंडी से निकले, पगडंडी तो समझते हैं ना, माने मनुष्य के पैदल चलने के लिए एक 10 इंच की जगह, अगल बगल से घास फूस लगी हो, बीच में वहां से जब राम जी आए, सीता जी आई, तो राम जी के चरणों के चिन्ह बने थे। भरत जी ने जब राम जी के चरणों के चिन्ह को देखा, तो चरणों के चिन्ह में भरत जी ने सिर रख करके और बिल्कुल चरण को प्रणाम कर दिया। और बस 4 इंच के आगे देखा तो सीता जी के चरण चिन्ह थे, उनमें भी प्रणाम कर दिया। फिर राम जी का बायां वाला चरण चिन्ह था, उसमें भी प्रणाम कर दिया। फिर सीता जी का बायां चरण चिन्ह था, उसमें भी प्रणाम कर दिया। 4-4 इंच में, 4-4 इंच में, 6-6 इंच में दोनों के चरण चिन्ह थे। भरत जी प्रत्येक चरण चिन्ह को सिर रखकर प्रणाम कर रहे थे। भरत जी ने कहा इस रास्ते में अब पैरों के बल चलना संभव नहीं है, इसलिए भरत जी ने क्या कह दिया, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं मोरा, सिर भर जाऊं वरदेस मोरा। 10 मिनट को भी लूंगा, मैं बात पूरी नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना कैसे हुई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो कहिए तो बंद कर, सिर भर जाओ। जब स्थिति आई सिर भर जाऊं चित समोरा, उस मार्ग में पैर रखने की गुंजाइश नहीं थी। लक्ष्मण जी ने जानते हो क्या किया था?
उस रास्ते को दाहिने कर दिया। अच्छा आगे चले तो भरत जी ने कहा प्रभु पैरों के बल चलने की जहां गुंजाइश हो वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहां भक्ति की भावना से सिर के बल चलना हो वहां अगर राम जी की कृपा का आधार न मिलेगा तो जीव से निर्वाह संभव नहीं होगा। प्रभु मैंने सिर पर खड़ा हूं इसलिए ले रखी है कि अगर जहां आपके चरण चिन्ह मिलेंगे और सिर के बल चलना होगा तो आपकी खड़ाऊ से मुझे मिल जाएगा कृपा का आधार और मेरी भक्ति भावना का हो जाएगा निर्वाह, इसलिए सिर पर ये खड़ाऊ रख दिया। चित्रकूट के लोगों ने देखा वे सिर पर रखे हैं। वो अयोध्या पूर्ववासियों से पूछने गए भैया ये आपके अयोध्या में क्या परंपरा है, पैरों में पहनने वाली जूता को कहीं सिर पर रखा जाता है क्या? अयोध्या की प्रजा ने बताया कि ये खड़ाऊ नहीं है, तुमको दिखे सो दिखे। अयोध्या की प्रजा ने बताया खड़ाऊ नहीं। बोले क्या है? बोले चरण पीठ करुणा निधान के। अब बिना संगीत के थोड़ी व्याख्या कर दो, 10 मिनट में समय ज्यादा। जन जुग जामे का प्रजा प्राण के, ये दो खड़ाऊ नहीं है। राम जी अयोध्या को छोड़कर आए, गट्ट से दशरथ जी के शरीर का प्राण निकल गया। अगर राम जी 14 साल तक अयोध्या से बाहर रहेंगे तो अयोध्या के किसी शरीर में किसी का प्राण नहीं रहेगा। जब लौट कर 14 साल के बाद आएंगे तो पूरी अयोध्या श्मशान मिलेगी, धर्मशान पर जन जन होता, किसी का प्राण रहेगा ही नहीं। इसलिए जन जुग जामिक प्रजा प्राण की, कोई बंदी कैदी निकल कर भागने न पावे इसके लिए 2 पहरेदार रख दिए जाते हैं। तो ये 2 खड़ाऊ जानते हैं क्या है? जन जुग जामिक प्रजा प्राण की, प्रजा के शरीर से प्राण निकलकर भाग न जाए उसके लिए 2 खड़ाऊ पहरेदार हैं। अब आज के बाद अयोध्या के किसी भी शरीर से चींटा चींटी पक्षी पशु पेड़ पौधे किसी के भी अंदर से प्राण निकलकर भागने नहीं पाएगा। ये गारंटी हो गई राम जी के खड़ाऊ प्रजा प्राण के जामिक माने पहरेदार हैं ये 2 पहरेदार। वाह, 14 साल के बाद आए जब राम जी के राज्य की एक भी चींटा चींटी पक्षी पशु चिड़िया खरगोश मृग हिरण तोता मैंने किसी की मृत्यु नहीं, एक भी पेड़ की टहनी नहीं टूटी थी, फूल की पंखुड़ी नहीं गिरी थी 14 साल। क्यों? भरत जी को चिंता थी। राम जी कहेंगे भरत मेरा वो पौधा कहां गया? संपत्ति सब रघुपति कह आई, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे राज्य की वो चिड़िया मैना कहां गई, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? इसलिए पूरे राज्य की एक चींटा चींटी कीड़ा मकोड़ा की भी मृत्यु नहीं। अच्छा, इसके बाद जनक जी से पूछा गया ये 2 खड़ाऊ क्या है? जनक जी बड़े ज्ञानी हैं। जनक जी कहते हैं जो बड़ा कीमती रत्न होता है, किसी सोने की अंगूठी में बड़ा वाला हीरा जड़ा हो तो खुली अलमारी में ऐसे नहीं रखते, भीड़ भाड़ में कोई उठा ले जाए, उसको तिजोरी के अंदर दबा के रखते हैं सुरक्षित। राम जी के चरणों का जो प्रेम रत्न है इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे ज्यादा अमूल्य है। जनक जी ने कहा उसको खुला नहीं छोड़ते, रत्न को छिपाने के लिए संपुट है। जैसे कहत कर संपुट के रामायण का पाठ करते हैं तो दोहा के अगल बगल विशेष चौपाई लगा देते हैं, उसको संपुट कहते हैं। कहत कर संपुट किए, एक हीरा का कण रख दीजिए वैसे ढक दीजिए संपुट हो गया। तो बोले ये संपुट भरत स्नेह रतन की, भरत जी के अंदर जो राम के चरणों के प्रेम का रत्न है उसको ढकने के लिए ये संपुट है। जनक जी के जीवन में भी संपुट था। जोग भोग मह राख्यो गोई राम विलोकत प्रगटे। समय की कमी है नहीं, जनक जी और भरत जी का वर्णन मिलान देखते हैं आप कितना है। दोनों एक ही विषय के हैं। प्रणवो परिजन सहित विदेहु और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। और गूढ़ स्नेह भरत मन माही, गूढ़ स्नेह वाले भरत और गूढ़ स्नेह वाले जनक। गूढ़ माने छिपा हुआ, इनका प्रेम दिखावटी वाला नहीं।
जनक जी ने कहा एक खड़ाऊ जोग है और दूसरी खड़ाऊ भोग है, इसके बीच में राम जी के प्रेम का रथ। वशिष्ठ जी से पूछा गया, जल्दी जल्दी कह दो। वशिष्ठ जी से पूछा गया, वशिष्ठ जी ने कहा जब जीव ब्रह्म से दूर हो जाए, ध्यान एकाग्र रखेंगे, जब जीव भरत से ब्रह्म से दूर हो जाए तो राम नाम के रा और माँ 2 अक्षर ही जीव का सहारा होते हैं राम को पाने के लिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा आखर जुग जन जीव जतन। मैं पूरी चौपाइयां बाद में पढ़ लूंगा। फिर माता जी से, कौशल्या जी से पूछा गया 2 खड़ाऊ क्या है जो भरत जी सिर में रखते हैं। माता जी ने कहा कि घर की व्यवस्था अगर भीतर कहीं गड़बड़ हो जाए, जो लोग बड़ी रहीसी ठाट बाट से रह रहे थे, आज व्यवस्था गड़बड़ हो गई कि चटनी रोटी खाना पड़ रहा है, तो दरवाजे में 2 पल्लू के किवाड़ बंद कर दो, अंदर की व्यवस्था सुरक्षित रहेगी, मर्यादा निकलेगी नहीं। कौशल्या जी ने कहा सूर्य भगवान से जब से ये वंश चला, सूर्य वंश, तब से जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। ये कुल की परंपरा थी कि बड़ा भाई स्वामी बनता है, छोटा भाई सेवक बनता है, लेकिन मेरे पुत्रों के सामने ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है कि बड़ा भाई जंगल निकल गया है और सिंहासन खाली नहीं रहेगा। छोटे भाई ने अगर सिंहासन को छू लिया तो मेरे पुत्रों में ये कलंक लगेगा जो सूर्य वंश से चली आ रही परंपरा का निर्वाह नहीं हो पाया, छोटा भाई गद्दी में बैठ गया। इसलिए राज्य की व्यवस्था तो छोटा भाई देखेगा, लेकिन सिंहासन खाली ना रहे, ये मर्यादा को ढकने के लिए कुल कपाट, ये दो खड़ाऊ 2 पल्लू के किवाड़ हैं जो कुल की मर्यादा ढकी रहेगी कि छोटा भाई गद्दी में न बैठने की नौबत। कर कुशल कर्म के कर्मचारियों ने कहा कर्म करने के लिए 2 हाथ ही खड़ाऊं। सेवकों ने कहा सेवा करने के लिए 2 नेत्र हैं जो खड़ाऊं। आइए मैं चौपाई पढ़ देता हूं, उसके बाद बिंदु दे देता हूं, बस 2 मिनट में। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। आखर बन 2 अक्षर, एक खड़ाऊ रा, एक खड़ाऊ माँ। राम नाम का मंत्र है 2 अक्षर। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। लेकिन वो पूछने वाले भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी से पूछा महाराज ये 2 खड़ाऊ क्या हैं जो सिर पर रखे हैं। भरत जी ने कह दिया भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते। जसो सिया राम रहेते, आस सुख जसो सिया राम रहेते, आस सुख जसो सिया राम रहेते, आस सुख जसो सिया राम। भरत जी ने कहा भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। भरत जी कहते हैं एक खड़ाऊ मेरे राम जी हैं और एक खड़ाऊ मेरी जानकी मैया हैं जो मेरे साथ खड़ाऊ के रूप में चित्रकूट से वापस अयोध्या जा रहे हैं। किसी ने कहा कि जब खड़ाऊ भी राम सीता हैं और मनुष्य रूप में भी राम सीता हैं तो मनुष्य रूप वाले लौट जाते अयोध्या, खड़ाऊ वाले चले जाते लंका। तो भाई ये बताया गया कि संसार वालों को तो राम में भी राम दिखाई नहीं पड़ता। खड़ाऊ में राम सीता देखने की दृष्टि केवल भारत जी के पास है, संसार वालों के पास नहीं।
अरे साधारण की बात छोड़िए, सती जी को राम में राम नहीं दिखाई पड़ते, गरुड़ जी को राम में राम दिखाई नहीं पड़ते, संसार वालों को तो राम में भी राम दिख जाए तो बड़ी बात है। भरत जी की वो प्रेमी दृष्टि है जिनको खड़ाऊ में भी राम सीता दिखाई पड़ रहे हैं। और वहां लेकर के गए, सुन सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिन साधि, और सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि, अनित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति, मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। ये राम राज्य की स्थापना है, ये भक्ति की भावना का राम राज्य है। क्योंकि और भी इसमें तमाम प्रश्न उत्तर हैं, प्रमाण हैं, लेकिन समय का अतिक्रमण हो रहा है। आइए दो बार भगवान